सवाल सरकार और इस सिस्टम से है कि क्या एक अदद ऑक्सीजन जो बेसिक नीड्स होनी चाहिए, जो आसानी से लोगों को मिल जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है। इस वजह से लोगों की जान चली जा रही है। इसको कब दुरुस्त किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर मैं अपने राजनीतिक मेहमानों से चर्चा करूंगी। उन सब के बीच हमारे साथ इस वक्त आकाश हेल्थ केयर के सीईओ डॉक्टर कौसर शाह जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौसर, सीधा सा सवाल आपसे यह है, ऑक्सीजन की ये जो मौजूदा किल्लत चल रही है, इसको ऑक्सीजन कब मिलेगी? ये परेशानी, ये दिक्कत कब दूर होगी? सर, आप लोगों की लगातार बातचीत चल रही होगी, टॉप लेवल पे किस तरह की जानकारी और क्या आश्वासन मिल रहा है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि किसी को नहीं पता कि ये किल्लत कब खत्म होगी। सरकार से, अथॉरिटीज से हमारी जो भी डिस्कशन हो रही है, बस सब कुछ ऐसा होता है कि अभी आपको मिल जाएगा, आज का आपका दिन निकल जाए, जैसे ही आपका टैंक खाली होने लगेगा, कल होगा, सवेरा होगा, रात होगा, आपको अपनी मेहनत दोबारा से फिर से उसी तरह से शुरू करनी है। तो ये जो आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कब तक ठीक हो सकता है, कब तक नॉर्मल होगा ऑक्सीजन का जो इश्यू चल रहा है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। एटलीस्ट हेल्थ केयर के लीडर्स के पास में कोई आंसर नहीं है अभी। जी सर, अब इसी सवाल के साथ मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। गौरव भाटिया जी, कोरोना की लहर ने सरकारी तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। अब सवाल बड़ा यह है, ये जो ऑक्सीजन की किल्लत जगह जगह तकरीबन हर एक अस्पताल में देखी जा रही है, इसको चुस्त दुरुस्त, इसको पूरा कब किया जाएगा? क्या भरोसा देना चाहेंगे आप? सत्ताधारी पार्टी के आप बड़े प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया जी। पूरा देश एक एक सांसें इस वक्त गिन रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की यह घड़ी है। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे वक्त में आप? देखिए, राजेंद्र सुना, कौशल जी को सुना, और साथ में आकाश हेल्थ केयर से डॉक्टर कौसर जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप लोग पूरी कर्तव्य परायणता से देश में नागरिकों की जान बचा रहे हैं, और आपका काम पेशेंट की जान बचाना है, और सरकारों का, और जब मैं सरकार कहता हूं तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों की बात करता हूं। हमारा काम ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करवाना। और ये भी चित्रा जी आप मानेंगी कि एकदम से ये जो कोविड की लहर आई है, तो इसमें ऑक्सीजन की कई जगह कमी पाई गई थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कल भी एक बैठक का दौर किया, और आज भी मुख्यमंत्री से भी बैठक थी विभिन्न प्रदेशों की, और साथ साथ जो ऑक्सीजन बनाती हैं उन कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी बैठक थी। और जब हमारी बात हो रही है तो मैं यही कहूंगा कि किस तरह से एयरफोर्स के विमानों में खाली कंटेनर लाए जा रहे हैं जिससे जल्दी ऑक्सीजन हर प्रदेश तक पहुंचे, किस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऑक्सीजन पहुंचे। और आप देखेंगे आज भी और कल भी स्थिति अब यहां से बेहतर होगी। आपने क्योंकि दिल्ली की बात करी, तो मैं सकारात्मक बात करते हुए ऑक्सीजन पे पहले बता दूं, दिल्ली का कोटा 378 मीट्रिक टन था प्रतिदिन, 480 कर दिया गया, और दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एफिडेविट में ये बात कही गई कि दिल्ली के अस्पताल, चाहे वो मूलचंद अस्पताल हो, मैक्स अस्पताल हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी गई है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि कुछ नागरिक हैं जिनके परिजन बीमार हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम लोग रात दिन एक करके ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में ही नहीं, हर प्रदेश में नागरिकों को ऑक्सीजन मिले। दूसरी बात, 24 घंटे में केंद्र की सरकार ने क्या किया है, सकारात्मक में बताना चाहूंगा। 24 घंटे में, और कितनी जल्दी किया है, अगर आप मुझे आधा मिनट और दे दें, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। डीआरडीओ ने 500 आईसीयू बेड्स पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करते हुए चालू किए हैं, और दिल्ली में बेड कैपेसिटी जो सेंट्रल केंद्र की सरकार के अधीन आते हैं अस्पताल, 1090 बेड से इसको बढ़ा के 3800 बेड कर दिया गया है। ये हो रहा है और अगले 24 घंटे में और बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई का मैंने बता ही दिया, मैं दोहराऊंगा नहीं। चौथा, गुजरात में भी मैं एक उदाहरण दे दूं, 900 बेड का अस्पताल कल तक जो है वहां पे बढ़ा दिए गए हैं और जो है बनेगा।